તો આ તરફ આ મુદ્દે ભાજપ, આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ ત્રણેય પાર્ટીઓના નેતાઓ આમને સામને આવી ગયા છે। ત્યારે કોણ કયા મુદ્દા પર શું કહી રહ્યું છે, आओ सांभळिए। पार्टी के लोग खुद काम करना नहीं चाहते और काम नहीं करने का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर फेंकना चाहते हैं। अगर उनके विधायक किसी को थप्पड़ मारेंगे तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? उनके विधायक, उनके मंत्री फर्जी डिग्री देंगे तो क्या गिरफ्तारी नहीं होगी? उनके विधायक महिला उत्पीड़न करेंगे तो क्या कानून मंत्री जो उनके थे, तो क्या जब वो कानून तोड़ेंगे तो क्या उनके खिलाफ कानून की कार्रवाई नहीं होगी? कानून अपना काम कर रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को, नेताओं को लगता है कि वो चुनाव क्या जीत गए, संविधान से ऊपर हो गए हैं, कानून से ऊपर हो गए। मसला कल का नहीं है। जिस तरह से पिछले एक महीने से लगातार पूरी सरकार को काम करने से रोकने के लिए जिस तरह से प्लान्ड वे में काम हो रहा है और चौतरफा काम हो रहा है, और वो सबको दिख रहा है कि किस तरह से मतलब टैंकर घोटाले में सरकार जो व्यक्ति एप्लीकेशन देता है सबसे पहले उसी को नोटिस आती है। सारे बीजेपी के विधायक गुंडागर्दी करते हैं, न तो ओपी शर्मा की गिरफ्तारी होती है, न काउंसलर की पिटाई करने वालों की गिरफ्तारी होती है, न एमएम खान के हत्याकांड में जिनके नाम आ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। तो एक टारगेट तरीके से जिस तरह से आम आदमी पार्टी और इस सरकार को खत्म करने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे आज के इन दृश्यों को देखकर शर्म आ रही है आम आदमी पार्टी जैसे विधायकों और उन लोगों के कारण जो महिला पे आक्रमण को सही ठहरा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी हो, उनको तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, प्रधानमंत्री जी के 7 रोज को जाने से पहले उनको सस्पेंड करके ये कहने जाना चाहिए था कि मैं महिला उत्पीड़न के खिलाफ हूं और मैंने अपने विधायक को सस्पेंड कर दिया, बट ये उसके समर्थन में जा रहे हैं। ये बहुत दुखद है। आपने सबने पूरी मीडिया के बीच एक जनप्रतिनिधि मीडिया को संबोधित कर रहा है, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, उसमें ऐसे टूट पड़ना और लगभग घसीटते हुए लेकर जाना जैसे वो चुना हुआ एमएलए न हो, कोई आतंकवादी हो, ये चीजें शोभा नहीं देती माननीय मोदी जी को। ये साफ साफ दिखाता है दिल्ली की जनता के प्रति उनके मन में भरी हुई नफरत को। इस नफरत को निकाल फेंकिए। मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से अराजकता में विश्वास रखते हैं, दिल्ली में जंगल राज लाना चाहते हैं। दिल्ली में गुंडागर्दी जिस तरह की है, एक महिला को उनका विधायक पीटे, एक महिला बुजुर्ग सीनियर सिटीजन को मारे, थप्पड़ मारे, और 3 दिन के अंदर 2 एफआईआर हों, और कानून अगर अपना काम करे, ऐसे अपराधियों को न्यायालय के माध्यम से जेल में भेजा जाए और उसको वो आपातकाल की संज्ञा दें। मुझे लगता है कि ये 33वें विधायक हैं जिनके ऊपर एफआईआर हुई है। दिल्ली के अंदर शासन का राज है, दिल्ली में अराजकता नहीं है, और इसलिए अगर उसको आप आपातकाल का नाम लें तो आप उनसे कुछ भी आशा कर सकते हैं। जो अराजक हैं, जो गुंडागर्दी फैलाना चाहते हैं, प्रशासन उनकी प्रायोरिटी में नहीं है। केवल इस तरह की गुंडागर्दी करना और दिल्ली के अंदर असहजता फैलाना उनका मुख्य उद्देश्य है। एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, हमको अरेस्ट कर दीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता के हक के जो 14 बिल थे वो तो पास कर दीजिए। यहाँ की शिक्षा, यहाँ का स्वास्थ्य, यहाँ की सड़कें, यहाँ की व्यवस्था पहले से बेहतर, इसलिए जरूरी है उन बिलों का पास होना। आप उसे रोककर विधायकों को अरेस्ट करने में अपनी ऊर्जा लगा रहे, इसको थोड़ा सा उलट दें। आप बिल को ना रोकें, आप विधायकों को रोक लें, उनको अरेस्ट कर लें, लेकिन बिल को पास होने दें, दिल्ली को ठप होने से रोकें। हम तो आजादी के मतवाले, जेल चले। अरे महिलाओं को छेड़ रहे थे आप, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। महिला ने अदालत में बयान दिया है 164 का, लेकिन जब उसका राजनीतिकरण करके आप अपने आप को शहीद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे साफ है कि राजनीति आपके लिए सर्वोपरि है, महिलाओं का सम्मान आपके लिए सर्वोपरि नहीं है। उसका कानून की परिभाषा में कुछ भी लिखा हो, कौन सा सेक्शन है, लेकिन जो इंसिडेंट है उसपे तो यही है ना कि जो ये कहा जाता है कि उन्होंने थप्पड़ मारा, तो कत्ल तो नहीं कर दिया ना किसी का। तो पुलिस को थोड़ा रेस्ट्रेंट रखना चाहिए था कि अगर वो नहीं आए दोबारा उनको बुलाते, दोबारा नोटिस भेज देते। तो और चुनाव नुमाइंदा कहाँ जाएगा भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के, अपना घर छोड़ के?
जो 5 साल के लिए चुना गया। तो दोनों गलत हैं, ये दोनों ही एक्सट्रीम पे काम कर रहे हैं।